राज ने न सिर्फ आज जब उनके फादर की डेथ हुई तो उनके क्रियाक्रम की बारी आई तो पहले राज बाहर थे और फिर दिल्ली आए और अपने वोट दिया। राज, बहुत मुश्किल रहा होगा आपके लिए, क्या सोच के आपने ये कदम उठाया कि पहले मतदान और उसके बाद अंतिम संस्कार? ठीक कहा आपने मोहित, मुश्किल तो था ही, मगर इससे बड़ी श्रद्धांजलि अपने पिता के लिए क्या होती कि उनके वचनों पर हम इस समय में अमल करते जब वो हमारे साथ नहीं रहे। उनका क्रियाकर्म करना था, मगर वो हमेशा कहते थे कि ड्यूटी पहले बेटा, ड्यूटी पहले पूरी करो। तो हमें लगा कि आज नेशनल ड्यूटी का ये ऐसा दिन है, अंतिम संस्कार ज़रूर करना है, लेकिन 5 साल में एक मौका अगर ऐसा है तो आज नेशनल ड्यूटी निभाते हैं। अपने पिता के वचनों को, अंतिम वचनों को हम बिल्कुल निभाते हैं। दूसरा, राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति, देश की मजबूती के प्रति हमारे पिताजी का चिंतन या हमारे परिवार, हमारे समाज का चिंतन रहा ही है। उस नाते से भी वोट करना ज़रूरी है और पिताजी के उस चिंतन को भी समझते हुए तो दोनों बातें कि उनका अंतिम संस्कार अवश्यंभावी होना ही था, पर पहले राष्ट्र का भी जो कर्तव्य है वो भी करते हैं, नेशनल ड्यूटी करते हैं, फिर घर की ड्यूटी। डिलेमा था कि आज नहीं भी वोट डालते हैं, परिवार जो है वो अंतिम संस्कार क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है किसी भी धर्म के लिए हो, तो क्योंकि अगर घर में इस तरीके से दुखद घटना घट जाए तो पिताजी अभी 3-4 दिन पहले आईसीयू में उन्हें भर्ती कराना पड़ा था, नहीं तो उससे पहले हमारी योजना ये थी। पिताजी भी हंसते थे, बेडरिडन थे, पर मेंटली वो ठीक ठाक थे, तो हंसते थे कि बैलेट जो है वो घर पे उनके लिए वोट कराया जाएगा, इंतज़ाम प्रबंध कराएंगे। तो वोट कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो बात वो करते ही रहे थे हमेशा, और हमेशा वो हमें इस बात के लिए प्रोत्साहित करते थे कि वोट ज़रूर करो, जाओ चाहे कुछ भी हो। तो फिर डायलेमा नहीं था हमारे, और ये आज का पहला चुनाव नहीं है, ये तो स्थिति थोड़ी विकट हुई, पिताजी आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन हमें लगा कि आज अगर छूटा तो फिर पिताजी ने ये बात हमसे दोबारा पूछनी आकर के कि वोट क्यों नहीं किया, नेशनल ड्यूटी क्यों नहीं निभाई।